जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों को जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ उस चीज के बारे में पता तो सबको होता है, लेकिन क्या है ना कि सबको सही तरीका नहीं पता होता। जैसे कि मान लीजिए पढ़ते तो सब हैं, अब इसमें मानने की यह बात है यार, पढ़ते तो सब हैं लेकिन उनको पढ़ने का सही तरीका नहीं पता होता है। और यदि जब आपको सही तरीका पढ़ने का मालूम नहीं रहेगा तब आप उस चीज को कैसे समझोगे यार। आपको वो चीजें समझ में ही नहीं आएगी। कोई भी काम आप तरीके से नहीं करते हैं तो वो काम आपका अच्छा नहीं होता। ऐसे ही हर चीज में, ऐसे ही पढ़ने में है। यदि आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो चीज आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो हमें क्या करनी है, हमें पढ़ाई का सही तरीका ढूंढना है। सही तरीका मैं बताने वाला हूँ। यदि आप एक बार इस तरीके का मतलब तरीके को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर देखना आपके लिए पढ़ना इतना आसान हो जाएगा ना कि फिर कहेंगे वाह यार, पढ़ना कितना इजी है, समझना कितना आसान है। ठीक, दोनों बातें एक ही है। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, इसको आपको ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट है धीरे धीरे समझ कर पढ़ना है। हाँ, धीरे धीरे समझ कर पढ़ना है। हम क्या गलती करते हैं कि हम बहुत स्पीड पढ़ना चालू कर देते हैं। और जब हम स्पीड पढ़ना चालू कर देते हैं तो जो चीज हम पढ़ते हैं वो चीज हमारे दिमाग में जाता ही नहीं है, इधर से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हम स्पीड से पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आती, और समझ में नहीं आएगा तो दिमाग में जाएगा नहीं। ठीक, तो क्या करनी है, हमें धीरे धीरे पढ़ना है और समझ समझ कर पढ़ना है उस वर्ड को, वाक्य को। ठीक, और क्या करना है, जब आप क्या होता है ना, जब आप धीरे धीरे पढ़ते हैं और वर्ड्स को समझते हैं तब आप कनेक्ट करना सीख जाते हैं। आप शब्दों को, वाक्यों को जोड़ना सीख जाते हैं, और जब आप शब्दों को, वाक्यों को जोड़ना सीख जाते हैं तो आप उस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिस चीज के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक, दूसरी चीज है तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करनी है, यह पढ़ना है। ठीक, दोनों बातें की है, तनाव मुक्त होकर के पढ़ाई करनी है। क्या होता है ना, अभी मान लीजिए यदि कोई मशीन है, यदि उस मशीन के ऊपर ओवरलोड डाल दिया जाए, मतलब उस मशीन पर ओवरलोड डाल दिया जाए, तो क्या वो अपना अच्छे से काम कर पाएगा? क्या वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी उसकी क्षमता होती है यदि उससे ज्यादा आप उससे काम करवाएंगे तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। ऐसे ही होता है हमारा मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क जो है वो एक मशीन की तरह है। यदि आप इस पे ओवरलोड करोगे तो भाई ये काम अच्छे से नहीं करेगा। और ओवरलोड जो है वो है तनाव। यदि आप तनाव लेंगे तो पक्का आपका मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं करेगा, और जब आपका मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं करेगा तो आप जो चीजें पढ़ेंगे वो चीज आपको याद नहीं होगी, और वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। तीसरी चीज है शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखना। हाँ, शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखना है। यदि आप शरीर और दिमाग को स्वस्थ नहीं रखते हैं तो आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य अच्छे से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मान लीजिए यदि आपको बुखार है और आपको कह दिया जाए कुछ काम करने के लिए, क्या आप वो काम अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मन ही नहीं लगेगा। जब आप हैप्पी होते हैं, अंदर से स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ मस्तिष्क होता है, तो आप जो भी कार्य करते हैं वो आप एकदम दिल से करते हैं और वो काम बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे ही जब आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ रहेगा, आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सभी चीजें या वो चीज अच्छे से समझ में आएंगी। चौथी चीज है क्या और क्यों। किस शब्द का प्रयोग पढ़ते समय आपको यूज करना है? अरे यार, ये कौन सी बात है, दो शब्द का पढ़ते समय तो दो शब्द का, हाँ, इसी दोनों में तो राज छिपा है यार, पढ़ने का, समझने का। कहोगे कैसे भैया? हम बता रहे हैं, बिना सुनिए तो सही। देखो, आप मान लीजिए, मान क्या लें, वैसे आप संविधान पढ़ रहे हैं। ठीक, अब आप संविधान पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है? आना चाहिए ना? आना चाहिए, जरूर आना चाहिए।
यदि आपके दिमाग में ये आ रहा है कि संविधान क्या है, तो आप उस चीज के बारे में अच्छे से जान पाओगे। क्यों? यदि आप जानोगे, आपके मतलब आप पढ़ रहे हो संविधान, फिर आपके दिमाग में आया यार व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है? संविधान क्या है? कुछ नियमों कानूनों का एक दस्तावेज है। ठीक, शॉर्ट में मैं बताया हूँ, वैसे तो बहुत लॉन्ग है। ये चीजें होती हैं क्या, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये जो संविधान है उसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, और उन्हीं को एकत्रित करके उसी को संविधान बोला जाता है। दस्तावेज होता है, मतलब जैसे बुक्स होती हैं, बुक्स में बहुत सी चीजें लिखी होती हैं, संविधान का बुक, संविधान में भी बहुत चीजें लिखी हैं, तो उसी को हम संविधान कहते हैं। ठीक, दूसरी चीज है क्यों। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि अच्छा यार यदि संविधान है तो संविधान क्यों, मतलब इसकी क्या आवश्यकता पड़ी संविधान की, आना चाहिए दिमाग में क्वेश्चन। यदि ये दोनों वर्ड आपके दिमाग में आ रहे हैं, अभी मैं इसको बता दूं क्यों आपके दिमाग में क्वेश्चन आया यार संविधान क्यों, तब आप सोचना स्टार्ट करेंगे यार कि संविधान क्यों, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्यों कि संविधान के द्वारा ही किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। अर्थात देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है, यानी उसमें कुछ नियम कानून है, उन्हीं नियम कानून के आधार पर हम देश का शासन चलाएंगे, इसीलिए हमें क्या होती है, संविधान की आवश्यकता होती है। तो जब आप कोई चीज पढ़ेंगे और इन दो वर्डों का प्रयोग उसमें करेंगे, तो आपको उस जो चीज आप पढ़ रहे हैं ना उसकी एकदम पूर्ण नॉलेज हो जाएगी, आप उसमें जानकारी हासिल कर पाएंगे अधिकतम से अधिकतम। पांचवी चीज है दिमाग में तस्वीर बनाना है। अब सोचोगे यार, अरे यार ये कौन सी टॉपिक, मतलब ये कौन सी बात, दिमाग में तस्वीर, दिमाग कोई कैमरा थोड़ी ना कि वहां पे पिक्चर खींचे तस्वीर बनानी, अरे नहीं यार वो कैमरे से भी बड़ा है। हम कहोगे कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो क्या है ना, जब हम मूवी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, मैं तो खैर देखता ही हूँ, आप लोग देखते हैं जब मूवी, आप चाहे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल कितने ही साल पुरानी मूवी देखे हैं, ठीक, या देखे हैं, तो क्या है, क्या होता है ना कि आप उस मूवी में जो भी कैरेक्टर देखे होते हैं वो कैरेक्टर आपको आज भी याद होता है, और आपको यहाँ तक ये भी बात याद होती है कि एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर से कौन सी बातें कही, उसने कौन सी बातें कही, क्या इशारा किया, कब किसने किसको प्रपोज किया, कब किसकी पिटाई हुई, ठीक, हर चीज याद रहता है। क्यों? क्योंकि उस चीज की आपके दिमाग में पिक्चर बन जाती है, तस्वीर बन जाती है। ऐसे ही हमें पढ़ाई में करनी, जब हम पढ़ाई करें, ठीक, तो उस चीज को अपने दिमाग में छापने की कोशिश करें, जो वहां पे चीज लिखा होता है। यदि एक बार आपके दिमाग में वो तस्वीर बन जाती है जो आप पढ़ाई करते हैं, तो फिर आप कभी नहीं भूलने वाले किसी भी चीज को। जिस चीज की आप किसी भी चीज की दिमाग में तस्वीर छाप लेंगे, तो फिर वो चीज आपसे नहीं भूलने वाली है कभी भी। ठीक, ये सब ये होता है पढ़ने का तरीका। और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो मेन तरीका होता है, मैंने आपको वही चीज बताया है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो फिर और आवश्यकता नहीं है किसी चीज की, बस इतने में आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ नहीं, बहुत ही कुछ हो सकता है। ठीक, तब ऐसे ही नॉलेज के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद।